तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पे जो हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आप लोग के भारी मांग पे ये लाया गया है, ये सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि हम लोग का सबसे पहले सब्जेक्टिव देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो होगा सब्जेक्टिव में वो आपका आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, इसीलिए सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटिन्यू हम लोग करते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव करने से ही कुछ नहीं होगा, उसके साथ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही लगाना होगा। और ये जो हम लोग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? लूसेंट से कर रहे हैं। लूसेंट जीके से ये हम लोग कवर करेंगे। या जो हम लोग कवर करेंगे वो लूसेंट जीके से कवर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू आपको नोट्स के द्वारा, मेरे नोट्स के द्वारा, जो कि अभी रफ नोट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, रफ नोट्स के द्वारा आप लोग को ये दिया जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग एक झलक देख सकते हैं उसको। ये हमारा होगा जो कि आज का उत्तराधिकारी मुगल सम्राट, जो कि पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स में कुछ ये जो कि मेरा रफ नोट्स है, ठीक है। बीपीसी ट्री 1 का जो आप लोग बोल सकते हैं उसी में नोट्स बनाया हुआ था, उसका ये नोट्स है, मतलब रफ नोट्स जो यूज करने के लिए, रफ करने के लिए। देख सकते हैं कितना मतलब ख़राब लग रहा होगा ऊपर से। ये पहला पेज है जो आज का टॉपिक हम लोग का होगा उसके अनुसार। ये दूसरा पेज है, बस थोड़ा सा नोट्स है, ठीक है। और ये जो कि आपके लिए एक लंबा, ठीक है। लूसेंट में बताइए आपको कितना होता है। तो आज हम लोग जो कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे उसके लिए आप लोग का, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा इस पर मेहनत करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो सारा हाईलाइटेड किया रहेगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। अब बहादुर शाह को किसका साथ मिला था? तो गुरु गोविंद सिंह का साथ मिला था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, जो कि इस तरह से आपको, जो मुगल से स्वतंत्र हो गया था, जो मुगल से मतलब मुगल का गुलाम नहीं रहा। सबसे पहले अवध, जो कि सादतुल्ला खां के मतलब नेतृत्व में हुआ था। फिर हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर। इसमें इम्पोर्टेंट है बंगाल, हैदराबाद और एगो अवध, जो कि ये तीन इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सादतुल्ला खां हो जाएगा। अब बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, इसको याद करना होगा, ठीक है। मुर्शिद कुली खां हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादतुल्लाह खां को किस उपाधि से नवाजा था? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि से नवाजा था। शहादत खां को असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज़्ज़म था, जो इसके आगे हम लोग देखेंगे इसको क्या कहा जाता था, टोटल इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये नोट्स के द्वारा आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जाएगा, उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो कि हो जाता है यहाँ पे। बहादुर शाह है, ठीक है, जफ़र नहीं है, बहादुर शाह, क्योंकि जफ़र अगर लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहादुर शाह, जफ़र नीचे में जो रहेगा वही बोलना है। बहादुर शाह जफ़र 1707 से 1712, बहादुर शाह, फिर बहादुर शाह, ठीक है, 1213 से 1212 से 1213, फिर फ़र्रुख सियार 1213 से 1219, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1718 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह जफ़र, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग बहादुर शाह जफ़र द्वितीय 1837 से 1857 तक, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इसका नोट्स है उसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गुलाम कादिर खान ने 1806 में एक मिनट, थोड़ा सा लाइट काम था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शाह आलम द्वितीय का हत्या किसने करवाया था? तो गुलाम कादिर ने। बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बोल सकते हैं जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल सम्राट था। हम पूछ सकते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र था या बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया एवं रैंगून भेज दिया गया। तो ये बंदी बना लिया गया, ये
क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि किसे रैंगून भेज दिया गया था। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण जो थे बहादुर शाह जफ़र को, बहादुर शाह दीदी या फिर बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर रैंगून भेज दिया गया था। जो हम लोग को ये, एक मिनट यहाँ से इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट की जो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से आएगा ही आएगा, वो देखेंगे। हालांकि बकवास चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं हम लोग नोट्स में जो कि है। ठीक है, नोट्स में एक मिनट देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं रफ है, क्योंकि डेट भी याद करना ज़रूरी होता है कि मतलब कहाँ से कहाँ। तो इस तरह से आप भी डेट कॉपी में एक तरह से लिख सकते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से बोलते जाना है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। इस तरह से बोलते जाना डेट वाइज, उससे होगा याद हो जाएगा। ठीक है, ये रफ पेज देख सकते हैं, पूरा खसला होगा इसमें, लेकिन इससे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि रफ और फेयर करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो मतलब सारा चीज़ है वो PDF आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप के थ्रू आपको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजना है। वो नंबर अगला वीडियो में हो सकता है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, या फिर अगला वीडियो में इसको दे दिया जाएगा, या फिर इसको कम्युनिटी पोस्ट में नंबर को पोस्ट कर दिया जाएगा। उस पर व्हाट्सअप करना है आपको, हाय हेलो करके कुछ भी व्हाट्सअप करना है। आपको उसमें लिख देना है कि ग्रुप में जोड़ना है, ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में अभी जोड़ा जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तैयार नहीं हुआ है, तो टेलीग्राम तैयार होगा तो उस पर जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल व्हाट्सअप ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। और उसमें आप सभी को PDF के द्वारा या फिर ऐसे ही वह जो कि फ़ोटो है व्हाट्सअप के द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो पहला देखते हैं बहादुर शाह जफ़र प्रथम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। इसका नाम क्या था? बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज़्ज़म था। मुअज़्ज़म तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन साहिब बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहादुर शाह जफ़र प्रथम को जाना जाता है साहिब बेखबर के नाम से। और 1707 से 1712 ईस्वी तक कौन राज किया था? तो बहादुर शाह जफ़र राज किया था। और साहिब बेखबर के नाम से किसे जाना था? बहादुर शाह जफ़र को, बहादुर शाह जफ़र प्रथम को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है निकल के उसको भी देखते हैं। गुरु गोविंद जी के साथ संधि करके राजपूतों से युद्ध किया था। गुरु गोविंद जी के साथ संधि करके बहादुर शाह जफ़र ने राजपूतों से युद्ध किया था। बहादुर शाह ने साहू को कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह ने जो कि क्या किया था? साहू को कैद से मुक्त किया था। इससे पहले जो इसका राजवंश था उसने साहू को कैद किया था। अब बहादुर शाह जफ़र जैसे आया उसको कैद से मुक्त कर दिया गया था। और जो लोग बहुत से पढ़े होंगे पहले से, तो उनके लिए एक रिवीजन की तरह भी ये इसको ले सकते हैं। ठीक है, एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा हल्का थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह 1212 से 1712 से 1713 तक था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जहाँ शाह है। ठीक है, जहांदार शाह है। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था? जो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, सबसे इम्पोर्टेंट है। नर्तकी यानी कि जो नाच करने वाले होते लाल कुमारी के साथ घूमता था। लाल कुमारी के साथ नर्तकी के साथ कौन घूमता था? जहांदार शाह घूमता था। जहांदार शाह जजिया कार्ड समाप्त किया था। जजिया कार्ड समाप्त किसने किया था? जहांदार शाह किया था। ये क्या था जजिया कार्ड? होता था, बहुत से लोग पूछे क्या है, ये एक टैक्स था। ठीक है, एक टैक्स वसूला जाता था मूर्ति पूजकों से। जो लोग मूर्ति पूजकते थे उससे एक टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, जहांदार शाह की हत्या कर दिया था सैयद बंधु ने। सैयद बंधु कौन था? एक हुसैन खां था और एक अब्दुल्ला खां था। कौन था? एक अब्दुल्ला हसन खां था। ठीक है, सैयद बंधु के नाम से इसे जाना जाता है। हुसैन खां और अब्दुल्ला हसन खां ने क्या किया था? जहांदार शाह की हत्या करवा दिया था। जो सैयद बंधुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग मेकर या शासक निर्माता भी किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधुओं को शासक निर्माता या फिर किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। उसके बाद है फ़र्रुख सियर। 1713 से 1719 सबसे खूबसूरत बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो सबसे खूबसूरत बादशाह के नाम से फ़र्रुख सियर जाना जाता है। आज फ़र्रुख सियर घृणित कायर बोल सकते हैं। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो घृणित कायर के नाम से आपको फ़र्रुख सियर को जाना जाता है। पहला बादशाह जो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पे बैठा था। जो सैयद बंधु हत्या करवा दिया था जहांदार शाह का, और उसी ने इसका सहयोग किया था जो कि गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी से बैठने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से देख सकते हैं फ़र्रुख सियार को गद्दी से हटाने के लिए बालाजी विश्वनाथ से संधि कर लिया था सैयद बंधुओं ने। जो कि सैयद बंधुओं ने क्या किया था? इसको सैयद बंधु ने फ़र्रुख सियार को गद्दी से हटाने के लिए, क्योंकि फ़र्रुख सियार को जब बैठाया गया तो इसका विरुद्ध में बहुत से काम होने लगा, इसलिए सैयद बंधुओं ने क्या तय किया कि इसको गद्दी पर से हटाया जाए। लेकिन इसको गद्दी पर से हटाना इतना आसान नहीं था। इसने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ से संधि कर लिया और सैयद बंधुओं ने फ़र्रुख सियार को यहाँ से हटवा दिया था।
उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आता है, ठीक है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का जो कि शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 तक था। रंगीला के नाम से जाना जाता था। कौन? मोहम्मद शाह जाना था, रंगीला के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, कौन किस नाम से जाना जाता था ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और डेट तो इंपॉर्टेंट है ही। 1737 ईस्वी में मराठा पेशवार बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1737 में मराठा पेशवार बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ठीक है। और नादिर शाह कौन था? एक ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह ही था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। और जो कि इसको लेक भागा कौन था? ईरान का जो कि नेपोलियन जिसे कहा जाता है नादिर शाह को इसे लेकर चला गया था। मतलब आक्रमण करके लेके ऐसे ही नहीं जाता, जो आक्रमण करेगा वही लेके जाएगा इसको, ठीक है। मयूर सिंहासन लेकर ईरान चला गया नादिर शाह। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जैसे ईरान का नेपोलियन क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। वैसे ही भारत का नेपोलियन पूछ लेगा, भारत का नेपोलियन किसे जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम, जो कि नीचे में देख सकते हैं, नीचे पॉइंट में होगा, सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह ही था, क्योंकि सिंहासन ये नादिर शाह लेके चला गया था। इसके बाद जितना भी बादशाह आएगा वो सिंहासन पर बैठ नहीं पाएगा। बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, यहाँ से इसके बाद देख लेना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना है। अहमद शाह, इसके बाद आता है 1749 से 1754। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण 2 बार किया था, ठीक है। दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया था। और यही भारत पर जो आक्रमण किया था वो 8 बार आक्रमण किया था। दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया, भारत पर 2 बार 8 बार आक्रमण किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि हुआ था 1761 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर बात आए तो प्रथम हुआ था 1726 में, और द्वितीय हुआ था 56 में, और तृतीय जो हुआ था 1761 में, यहाँ पे जो कि लिखा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 56 में, और तीसरा हुआ था 61 में। उसके बाद यहाँ शाह आलम द्वितीय देख सकते हैं यहाँ पर। बक्सर का युद्ध इतना में हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध भी पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यह ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ से आता है। हालांकि जो आपको दिया जाएगा उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है इसको देख लेते हैं, ठीक। फिर अकबर द्वितीय आएगा 1806 से 1837। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता राजा मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक प्लस राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत करने वाला कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय ने किया था। और उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट है। ये तो आपको वहाँ से ग्राफ में इसको देख के एक बार ध्यान में रख लेना कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था, या फिर बहादुर शाह जफर यहाँ पे दे देगा, द्वितीय ही देगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर प्रथम वहाँ पे है, यहाँ पे तो द्वितीय होना ही चाहिए। तो ये जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अभी, ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट था। इसको सारा देखना ज़रूरी था इस सब के बारे में। बस जो जिसके बारे में जो दिया गया है, किसका पूर्व नाम क्या था, ये किस नाम से जाना जाता है, मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। जो सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। ईरान का जो कि नेपोलियन था नादिर शाह, वो सिंहासन लेकर ईरान चला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। पानीपत का देखिए तृतीय 1761 में यहाँ पे भी दिया हुआ है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये सब यहाँ इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। फिर प्रथम युद्ध पानीपत का 1726 में, और दूसरा हुआ था 1756 में, और तीसरा पानीपत का ये 1761 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है जो हाईलाइटेड पॉइंट है, सिर्फ उसको देखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बहादुर शाह जफर ने बनाया था लाल किला स्थित महल। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनाया था? बहादुर शाह जफर ने बनाया था। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। देखिए यहाँ पे देखिए, अहमद शाह हम लोगों ने देखा था कि भारत पर 8 बार आक्रमण किया था, दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया था।
ठीक है। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है, कैसे कौन आया, कहाँ से क्या कौन आया था, नहीं आया था, तो इसके बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन इससे भी कहीं ना कहीं बन जाता है, तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके साथ भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसको भी लगा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख के उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वो वीडियो होगा। ये तो थोड़ा सा आज स्टार्टिंग था, इसलिए 15 मिनट का ये वीडियो लगभग बन रहा है, और अगला वीडियो में आपको आधा घंटा का वीडियो होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अभी बहुत सा एग्ज़ाम है बीएसएससी इंटर स्तरीय जो कि 10+2 का है, फिर बीपीएससी टी 2.0 यानी कि शिक्षक बहाली का है, एसएससी जीडी का है, और बहुत से एग्ज़ाम, दिल्ली भर्ती है, दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस का जो कि एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है, पता नहीं उसका डेट आया है, आगे बढ़ा है, कब डेट आएगा, तो उसके लिए भी तैयारी करना, मतलब लगभग रिवाइज़ करना ज़रूरी है। बहुत से लोग तैयारी मतलब एग्ज़ाम देने गए तो तैयारी तो लगभग का हो गया होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, अब फिर से आप छोड़ दीजिएगा अगर, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसके लिए रिवीजन करना ज़रूरी है। अब बहुत से एग्ज़ाम अभी लगभग निकल रहा है, फिर यूपी की तरफ भी आ रहा है, राजस्थान में आ रहा है, झारखंड में आ रहा है, WBTET आ रहा है, मतलब बहुत सा एग्ज़ाम अभी है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस सभी में सेम होता है। हाँ, वहाँ का स्पेशल, जैसे कि बिहार स्पेशल, बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार स्पेशल हो जाएगा, झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ेगा, फिर करंट अफेयर सभी का सेम होता है। बिहार का करंट अफेयर है तो बिहार का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, जिस स्टेट में मतलब एग्ज़ाम है उसका स्पेशल, जैसे कि बिहार स्पेशल है, फिर बिहार करंट अफेयर है, लेकिन जो जीएस वगैरह होता है, करंट अफेयर होता है, साइंस होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, ये सभी के लिए सेम होता है। तो उसके लिए ये सभी के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि WBTET या फिर ये वो, बीपीएससी बिहार के लिए है, बीपीएससी टी 2.0 के लिए, सभी के लिए जीएस होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।